फार्मर्स के लिए सेंट्रिक, और इस फ्लड्स के अंदर ही हम समझ पाए कि यमुना का जहां जहां ब्रीच हुआ है और थोड़ी जगह घग्गर का जहां ब्रीच हुआ है, किसान के फसल में सिल्ट आ गया, जिसको हम यमुना सैंड देसी भाषा में कहते हैं, आ चुका है। तो उसके लिए पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है कि अगर किसी किसान के खेत में 1 इंच रेता होगा तो किसान तुरंत उसको बेच भी सकता है, और उसके लिए उसको सरकार से सिर्फ 1 इंच सर, उसका पूरा पैसा फार्मर को जाएगा, उसको ई रवाना कटवाना पड़ेगा। 1 से 3 इंच तक जो होगा वो सारा पैसा उसके बेचने का उसको मिलेगा, उसको सरकार को सिर्फ इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 3 इंच से 2 फुट तक अगर किसी के रेता चढ़ा हुआ है तो उसके अंदर 20,000 रुपया, मेवा सिंह जी एक बार सुन तो लीजिए, पॉलिसी बनाई है, 3 इंच भी दे दी हमने, 3 इंच तक भी दे दी, आप सुनी नहीं बात आपने। 1 इंच तक उसको सिर्फ ई रवाना कटाना है, 3 इंच तक उसको इन्फॉर्म करना है डिपार्टमेंट को, सारा पैसा उसका है रेते का। 3 इंच से लेके 2 फुट तक अगर उसके रेता अक्यूमुलेट हुआ है तो 20,000 रुपया तो मिनिमम उसको मिलेगा, और 20,000 रुपए के ऊपर जितने का भी रेता बिकेगा उसका 20% किसान को, 40% पंचायत को जो लोकल पंचायत है, और 40% माइनिंग डिपार्टमेंट को रेवेन्यू ऑक्शन पे जाएगा। अगर 2 फुट से ऊपर है तो इसके अंदर शेयरिंग कॉम्पनसेशन सेम रहेगी, उसके अंदर सिर्फ ये है कि प्रोपोर्शन में कॉम्पनसेशन का जो 20,000 मिलता था उसको प्रायोरिटी पे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 फुट से ऊपर जिसके खेत में आज अकोमुलेटेड है उसको टोटल का 20% वैल्यू मिलेगी। तो ये पॉलिसी सरकार ने बनाई है। नहीं, उसके अंदर 15% लैंड ओनर को मिलेगी, 42.5% ग्राम पंचायत को, और 42.5% क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है, फसल तो उसकी 15,000 रुपए एसडीआरएफ की तरफ से खराब हुई, मगर वो लाखों रुपए इसमें मिल जाएंगे। तो 42.5 पंचायत और माइनिंग को जाएगा। और इसका हमने रेट भी फिक्स कर दिया है, 200 रुपए मैट्रिक टन एमटी, इसका रेट सैंड का तय कर दिया गया है, और सरकार तुरंत इसकी जो नोटिफिकेशन है करके और किसानों को इसका लाभ देने का काम करें। ऑक्शन कराओगे? रेट फिक्स कर दिया। ऑक्शन कराओगे? रेट फिक्स कर दिया। तो किसान का इतना कम शेयर क्यों रखा आपने 15%? अगर वो बढ़ता है तो किसान की तो फसल भी गई, आगे फसल आने की उम्मीद नहीं, कम से कम 60% किसान का होना चाहिए, बाकी आप पंचायत को उसको दे दो। हुड्डा साहब आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसको अमेंड करो आप। अगर हम प्रोपोर्शन में बात, किसान के विरोधी है, और ऑक्शन करो, किसान को फायदा हो। चलो हमने पॉलिसी तो बनाई, आपने तो वो भी नहीं बनाई। मेरी बात सुना, आप तो रहे थे, आपने तो इस एरिया में फ्लड देखे, आज तक ऐसी पॉलिसी नहीं बनी। दूसरा आपने जवाब दिया, मेरे जवाब नहीं, आपने जो सवाल था जवाब दे दिया आपने, भाई इतना इतना पैसा हमने खर्च किया ड्रेनेज में, लेकिन अध्यक्ष जी सवाल इस बात का, कागजों में तो दे दिया, पैसा भी दे दिया, ग्राउंड पे सफाई हुई है कि नहीं हुई, ये चेकिंग हुई है कि नहीं हुई? मैं फ्लड के दौरान अंबाला, शाहबाद, हरिदन में गया था, कम से कम 10 गांव में मैं गया, और वहां पंचायत ने मेरे को कहा कि 3 साल से हमारी ड्रेन की सफाई नहीं हुई, और सरस्वती की नहीं हुई, जो हासी बुटाना नहर है जो कि बहुत यूजफुल थी, वो आपने बंद ही कर दी। तो इस प्रकार से ये जो कौशल्या डैम बना है, डैम अथॉरिटी थी, उसको इंस्पेक्शन है, आप उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखो एससी की, जो वहां गया उसने पहले कहा कि भाई ये डैम टूटने का खतरा है, 6 जो इसके बराज में जो डैम में जो गेट्स हैं, 4 तो ऑपरेटिव ही नहीं है और 4 हुए भी नहीं, ये तो बच गए कौशल्या डैम में। कौशल्या डैम की बात मैं कह रहा हूँ, ये तो पंचकुला में कौशल्या डैम, ये मेरे पास रिपोर्ट है, ये है रिपोर्ट मेरे पास, रिपोर्ट दिखाता हूँ। वो कह रहे 6 में से 4 काम ही नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा और पानी आ जाता ना, हिमाचल में जैसे आ रहा है, तो डैम टूट जाता, फिर पता नहीं कितनी बर्बादी होती। तो प्रिकॉशन लेने का समय है ये।